हाय स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के हैंडीक्राफ्ट्स जो इंडस्ट्री है वो कहाँ की फेमस है, किस स्थान की कौन सी है, उसके बारे में बात करेंगे। और राजस्थान एग्ज़ाम्स है, आरपीएससी बोर्ड हो या फिर अधीनस्थ बोर्ड हो, उसके द्वारा जो एग्ज़ाम करवाए गए हैं आज दिन तक 2024-25 तक, उनके बारे में हम बात करेंगे। आपके जैसे पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं तो 40% तक वो आजकल हर एग्ज़ाम में रिवाइज होते हैं। तो आने वाले एग्ज़ाम जैसे आपके वीडियो एग्ज़ाम है या फिर एसआई एग्ज़ाम है, सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम, फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम में, तो उसके आपके बहुत ही काम में आने वाले हैं। तो एक बार इनको ज़रूर देखिए और अपने जो जैसे आज हम हैंडीक्राफ्ट पे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो उससे पहले भी हमने काफ़ी सारे वीडियो अपलोड किए हैं, तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो अपन बिना देरी किए फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं कि थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है। तो थेवा कला है वो, उसके लिए प्रसिद्ध परिवार है सोनी परिवार, और ये कहाँ की फेमस है, प्रतापगढ़ की। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो कांच पर होता है उस पर सोने और चांदी की आकर्षक चित्रकारी की जाती है। और अगर इनके प्रसिद्ध कलाकार पूछे तो इनका क्या नाम है, नाथूजी सोनी। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इनके प्रसिद्ध कलाकार कौन है, ये किस स्थान से संबंधित है। नेक्स्ट आपके बहुत सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे सीआईडी एग्ज़ाम में, ईओ एग्ज़ाम में, महिला सुपरवाइज़र, डब्ल्यूओ, जेईएन एग्ज़ाम में, तो इन सब में आया हुआ है कि थेवा कला का संबंध किस स्थान से है। तो थेवा कला अभी हमने पढ़ा था कि किस स्थान से है, प्रतापगढ़ से, और इसका कौन सी परिवार से संबंध रखता है, सोनी परिवार। और इनके जो प्रसिद्ध कलाकार है वो कौन है, नाथूजी सोनी। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उसमें है कि निम्नलिखित में से किस वस्त्र का संबंध राजस्थान से नहीं है। तो राजस्थान अपन सांगानेरी प्रिंट की बात करें तो वो जयपुर से संबंधित है। बांधनी है वो भी अपने बांधनी साड़ी है वो भी राजस्थान की है, और बाड़मेरी प्रिंट है वो भी राजस्थान का है, जबकि कंधा है वो राजस्थान का नहीं है। तो ये पुलिस कांस्टेबल 2020 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है। तो ये आरएस एग्जाम में भी आया हुआ है और कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक में भी आया हुआ है कि ब्लू पोट्री का संबंध है वो कहाँ से है, जयपुर से। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो चीनीदार मिट्टी के बर्तन होते हैं उस पर रंगीन और आकर्षक चित्रकारी का नाम क्या है, ब्लू पोट्री। अगर आप जैसे कभी सिटी के अंदर जंतर मंतर से होते हुए अगर जयगढ़ फोर्ट की तरफ या आमेर फोर्ट की तरफ जाते हैं तब आपको बाज़ार में दिखेंगे कि ब्लू पोट्री टाइप के चीनी मिट्टी के बर्तन हैं, उन पे ब्लू टाइप की चित्रकारी की हुई है, और वहाँ पे काफ़ी शॉप्स पे आपको दिख जाएंगे। तो वही राजस्थान की जो जयपुर की है फेमस ब्लू पोट्री है। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि जयपुर का परंपरागत शिल्प कौन सा है। तो जयपुर का जो परंपरागत शिल्प है वो ब्लू पोट्री है। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डब्ल्यू में आया हुआ है कि ब्लू पोट्री की प्रसिद्ध कला इससे पूर्व किस नाम से जानी जाती थी। तो ब्लू पोट्री की जो प्रसिद्ध कला है इससे पूर्व में जानी जाती थी कामसिनी के नाम से। किस नाम से जानी जाती थी, कामसिनी के नाम से। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ था। ये उद्भव कहाँ से हुआ, इसका उद्भव हुआ था ईरान पर्सिया में, वहाँ से हुआ था। ये आरएस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये ब्लू पोट्री भी आपके देख लो 3 से 4 बार अलग अलग एग्जाम में और काफ़ी एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है कि ब्लू पोट्री को राजस्थान में किस शासक द्वारा लाया गया। तो ब्लू पोट्री जो शासक लेके आए थे वो थे महाराजा राम सिंह, ये जयपुर के शासक थे। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वो है कि ब्लू पोट्री से संबंधित किस व्यक्ति को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो ब्लू पोट्री से संबंधित जो व्यक्ति है वो कौन है, करपाल सिंह शेखावत। कौन है, करपाल सिंह शेखावत। ठीक है, इनको पद्मश्री से भी नवाजा गया है, और अगर पूछ ले सन तो वो है 1976 में। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये वापस क्वेश्चन को घुमा के आया, सेम ही क्वेश्चन जैसे अभी ब्लू पोट्री का संबंध पूछ ले, जयपुर से हो गया, व्यक्ति कौन है, पद्मश्री मिला है, करपाल सिंह शेखावत हो गया। इसमें क्या होता है कि चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उस पर ब्लू रंग से वो चित्रकारी की जाती है,
और ये कहाँ से आए थे, ईरान पर्शिया से आए थे। तो वापस क्वेश्चन का वो मैटर वो इतना का उतना है, बस क्वेश्चन को घुमा के अलग अलग एग्जाम्स पे वापस पूछा गया है। फिर वापस यही क्वेश्चन आया है, पद्मश्री श्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है, तो इनका संबंध हो जाएगा ब्लू पोट्री से। देखो अब आपको पता चल गया होगा कि ये सेम क्वेश्चन है वो कितनी बार रिपीट हुआ है। तो आगे आने वाले एग्ज़ाम में भी एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो ज़रूर देखे, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे सेकंड ग्रेड का हो, चाहे रीट का एग्ज़ाम हो, या कोई भी राजस्थान के इंडिया लेवल के कोई भी आप भर्ती के अगर एग्ज़ाम दे रहे हो तो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर पढ़ के जाए, वो आपके बहुत ही फ़ायदेमंद रहते हैं। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एईएन एग्ज़ाम 2018 में आया हुआ कि राजस्थान में कौन सा स्थान ब्लैक पोट्री के प्रसिद्ध है। अभी पहले तो क्या था, ब्लू पोट्री, वो कहाँ की थी, जयपुर की। अब अपन बात करते हैं ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये कहाँ की हो जाएगी, सवाई माधोपुर और कोटा की। ठीक है, इसमें क्या है, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य पोट्री कहलाता है, और उस पर अगर काले रंग से की जाती है वो चित्रकारी वगैरह तो उसको ब्लैक पोट्री बोला जाता है। और अलवर की वो क्या है कि कागजी कला भी प्रसिद्ध है। फिर अपन बात करते हैं कि नमदा का उत्पादन कहाँ होता है, तो नमदा का उत्पादन वो कहाँ होता है, टोंक में होता है। ये आरपीएससी एलडीसी में आया हुआ है, एग्रीकल्चर एओ में आया हुआ है। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दरी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। दरी निर्माण के लिए कौन सा स्थान है, टोंक हो जाएगा। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम में 2013 में आया हुआ है। स्टेनोग्राफर अगर आपको किसी ने एग्ज़ाम दिया होगा या तैयारी कर रहे होंगे तो स्टेनोग्राफर भी एक बढ़िया वैकेंसी है। उसमें अलग अलग जैसे आपको एक लिपि सीखनी पड़ती है, इंग्लिश में पिटमैन है, और अगर हिंदी में सीखते हो तो आप ऋषि लिपि या जैन लिपि सीखते हो तो फिर उसका एग्ज़ाम है, तो उसमें कंपटीशन थोड़ा कम हो जाता है एलडीसी के मुकाबले। ठीक है, और पोस्ट भी बढ़िया होती है। फिर अपन बात करते हैं इसमें ही कि सही जोड़ा सुनिए, तो सही जोड़ा कौन सा हो जाएगा, नंदा है वो कहाँ का हो जाएगा, टोंक का फेमस है। जबकि अजरक प्रिंट है वो कहाँ की है, बाड़मेर है। ठीक है, तो ये हम बात की है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर अपन बात करते हैं कि दरियों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो टांकला और जो सलावास जोधपुर में है वो क्या स्थान किसके लिए फेमस है, दरी उद्योग ले। टाकला का दरी उद्योग तो है नागौर में, और सालावास का दरी उद्योग कहाँ है, जोधपुर में है। फिर अपन बात करते हैं आरएस एग्ज़ाम में और जेल परेरी में आया हुआ है कि कौन सा जोड़ा है वो सुमेलित है। तो अभी बात करते हैं कि जैसे बादला है पानी की बोतल, ये कहाँ की फेमस है, जोधपुर की है। जबकि मसूरिया साड़ी है वो कहाँ की फेमस है, कोटा की। और नंदा कहाँ का, अभी क्वेश्चन पीछे आया हुआ है, टोंक की। ठीक है, तो ये हमने बात की है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जेल परेरी में आया हुआ है और पटवारी में भी आया हुआ है कि जैसे बादला, अभी बात की, बादला क्या होती है, पानी की बोतलें होती है, जिंक से निर्मित होती है। ठीक है, और ये कहाँ की फेमस है, जोधपुर की है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में ही आया वो 2018 में कि जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्नलिखित में से क्या है, तो ये क्या है, जस्ते से बनी हुई पानी की बोतलें हैं। फिर वापस यही पटवारी में आया हुआ है क्वेश्चन कि बादला नामक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये कहाँ का हो जाएगा, जोधपुर का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्र बनाने को क्या कहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, जो कपड़ा होता है उसमें मोम की परत चढ़ा देते हैं और फिर चित्र बनाते हैं उसको बोलते हैं वार्तिक, बोलते हैं क्या बोलते हैं, वार्तिक। ठीक है, और वार्तिक का कार्य है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, सीकर के खंडेला, सीकर के खंडेला स्थान है उसका काम देश विदेश में फेमस है। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपके कि मत्स्य रण जिस किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है, तो मत्स्य रण कला है वो कहाँ की है फेमस, बीकानेर की है। कहाँ की है, बीकानेर है। ठीक है, मत्स्य रण कला में क्या होता है कि धार्मिक स्थलों में पौराणिक कथाओं पर आधारित विभिन्न देवी देवताओं के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मत्स्य रण कला हो गया। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं उस्ताद क्या कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बने, तो आप समझ गए होंगे कि उस्ताद ऊँटों पे, जो आपने चित्रकारी में अगर पढ़ा होगा या सुना होगा, चित्रकारी में जो ऊँटों पे अलग अलग चित्रकारी करते हैं तो उनको भी क्या बोलते हैं, उस्ताद बोलते हैं। तो उस्ताद जो चित्रकारी है ये बीकानेर की फेमस है। कहाँ की है, बीकानेर की उस्ता कला। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि उस्ता कला संबंधित है, तो ये कहाँ की हो जाएगी, उस्ता कला का संबंध किससे है, शर्म शिल्प, मतलब ऊँटों की जो ऊँटों पे होते हैं ना वो उनका हाल पे चित्रकारी करते हैं उनके शरीर पे, तो उसको क्या बोलते हैं, उस्ता कला बोलते हैं। और ये कहाँ की फेमस है, बीकानेर की।
फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है। तो बाड़मेर प्रिंट है वो किस नाम से जाना जाएगा, अजरक प्रिंट के नाम से जाना जाता है। किस प्रिंट के नाम से, अजरक प्रिंट। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट ये कहाँ की फेमस है। तो ये बाड़मेर की हो जाएगी। ये देखो आप कितने एग्जाम आया हुआ है, सेकंड ग्रेड हो गया, RS उद्योग प्रसार, AAO पशुधन, कनिष्ठ कोपा, कितने एग्जाम वापस आया हुआ है। पहले रीट भी अधीनस्थ बोर्ड नहीं करवाता था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं SI भर्ती में आया हुआ 2018 में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो थेवा कला है वो प्रतापगढ़ की है, मीनाकारी जयपुर की, अजरक प्रिंट है वो कहाँ की है, बाड़मेर की, और टेराकोटा शिल्प कहाँ की है, मोलेला की, ठीक है। अब सांगानेर की बात करें कौन सी हो जाएगी, सांगानेरी प्रिंट हो जाएगी जो जयपुर की है। मुलीर प्रिंट का संबंध कहाँ से है, तो ये वो कहाँ से हो जाएगा, बाड़मेर से। ये सेकंड ग्रेड हिंदी में आया हुआ है। फिर अपन बात करते हैं RS में आया हुआ क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा शहर बेल बूटों की सफाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, सांगानेर हो जाएगा। फिर अपन बात करते हैं कि सातों या अम्ब्रेला के लिए क्या प्रसिद्ध है। तो सातों या अम्ब्रेला के लिए फेमस है क्या, पालना हो गया, पाली में है। फिर अपन बात करते हैं कि विकास के लिए फैशन, विकास के लिए फैशन क्या है, खादी एवं कोटा डोरिया को लोकप्रिय बनाने के लिए विकास के लिए फैशन एक अभियान योजना चलाई जा रही है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आपको बताना है कि गलत तथ्य कौन सा है, ठीक है। सेकंड ग्रेड उर्दू में आया हुआ है कि डूंगरपुर जिले में देवल की खान में से परेवा पत्थर निकलता है। इसमें शायद आपके ऑप्शन सारे ही गलत आए थे। तो नेक्स्ट आप क्या है कि कास्ट पर कलात्मक मूर्तियाँ बनाने बांसवाड़ा का तलवाड़ा गांव प्रसिद्ध है। तो तलवाड़ा गांव में क्या है कि संगमरमर की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, न कि कास्ट की मूर्तियाँ बनाई जाती है। लकड़ी की मूर्तियाँ नहीं, संगमरमर की बनाई जाती है। जबकि ये वीडियो एग्ज़ाम में ये जो थर्ड ऑप्शन है वो आया हुआ है कि बांसवाड़ा के संधू जी का गड्ढा और डूंगरपुर के बोडी गांव क्यों फेमस है। तो ये किस लिए है, तीर कमान के लिए फेमस है। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कुदरत सिंह का किस हस्तकला से संबंध है। तो कुदरत सिंह किस हस्तकला से, मीनाकारी से। और करपाल सिंह शेखावत का अपन पढ़ा था ब्लू पोट्री से, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई। तो ये लाई गई थी मान सिंह प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा मीनाकारी कला, मान सिंह प्रथम के द्वारा लाई गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एवं आया हुआ कि राजा मान सिंह आमेर में मीनाकारी कला को प्रारंभ करने के लिए 5 कारीगर किस स्थान से लाया। तो वो कहाँ से लेके आए थे, लाहौर से, मीनाकारी कला के लिए, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि राजस्थान में लेटा, मांगरोल एवं सालावास जाने जाते हैं। तो ये किसके लिए जाने जाते हैं, कपड़े की मदों की बुनाई के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। लेटा केसला जो जालोर वगैरह का उद्योग प्रसिद्ध है। फिर अपन बात करते हैं वन रक्षक एग्जाम में आया हुआ है कि टेराकोटा पद्धति से विभिन्न देवी देवताओं की बनाई जाने वाला स्थल मोलेला किस जिले में स्थित है। तो टेराकोटा पद्धति है वो कहाँ की है, फेमस है राजसमंद, और वो गांव कौन सा है, मोलेला स्थान हो गया, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि टेराकोटा प्रसिद्ध कहाँ का है। ये वापस वही क्वेश्चन सेम के सेम आपके बढ़ते हैं, बस उसको थोड़ा सा या तो स्थान का नाम पूछ लेंगे या वो किस जिले से संबंध है वो पूछ लेंगे, ठीक है। जैसे ये वापस पूछा है टेराकोटा प्रसिद्ध कहाँ की है, कि मोलेला की हो जाएगी, ठीक है। फिर पूछा है कि मोलेला किस लिए फेमस है, तो मोलेला किस लिए, टेराकोटा के लिए फेमस हो जाएगा, ठीक है। ब्लू पोर्ट जयपुर की हो गई, और मीनाकारी जयपुर की हो गई। थेवा कला कहाँ की होगी, प्रतापगढ़ी। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस शिल्प से संबंधित है। तो ये हो जाएंगे मोलेला मन मूर्ति शिल्प के लिए फेमस हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है
टेराकोटा मूर्तियाँ निम्नलिखित में से किस स्थान में से किससे बनाई जाती है? तो ये बनाई जाती है सिरेमिक जैसी मिट्टी से बनाई जाती है। फिर JEN में आपका क्वेश्चन आएगा कि नागौर का वो गांव किस लिए प्रसिद्ध हुआ करता था? तो ये किसके लिए फेमस था? मिट्टी के खिलौनों के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि गेहूं के बिंगण का प्रयोग दाबू के लिए कहाँ होता है? तो ये कहाँ होता है? गेहूं के बिंगण का प्रयोग होता है बगरू में होता है। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपके असिस्टेंट जेलर एग्जाम में भी आया हुआ है, दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा? गांव अकोला हो जाएगा दाबू प्रिंट के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हैंडलूम मार्क प्रमाणिकता बतलाता है। तो ये बतलाता है हैंडलूम कपड़ों की। ये RS एग्ज़ाम 2008 में आया हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि तोडियो किसको बोलते हैं? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपके। ऊँट के बच्चों को क्या बोलते हैं? टोडियो। और उसके मूल्य में जो बाल होते हैं उनसे क्या है, उनके सूतों के साथ धागा मिलाकर जो बढ़िया कपड़ा तैयार किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? बाकला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाकला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बीकानेर के लहरिये व मोंडे प्रसिद्ध हैं। तो सांगानेर के क्या फेमस है? तो सांगानेर का हो जाएगा सांगानेर प्रिंट। ये आपके पटवार में आया हुआ है। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं, कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध हैं। ये आपके पटवारी में आया हुआ है। और कागजी टेराकोटा के लिए क्या प्रसिद्ध है? अलवर। ये आपके इंडस्ट्री इंस्पेक्टर में भी आया हुआ था, अभी इसमें बताया नहीं है, बाकी अभी आपको पता चलेगा आगे। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पिसवाई पेंटिंग का संबंध निम्न में से किससे है? तो पिसवाई पेंटिंग है उसका संबंध हो जाएगा नाथ द्वारा से। ये भी सेकंड ग्रेड और उद्योग निरीक्षक में आया हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पेशवाइयों का चित्रण का मुख्य विषय क्या था? तो उसके चित्रण का ये नाथ द्वारा संबंधित और वो कृष्ण लीला से संबंधित थी। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन सा शासक जिसने राजस्थान में गलीचा बनाने की पहल की थी? तो ये कौन थे? आमेर के मान सिंह प्रथम थे जिन्होंने गलीचा बनाने के लिए शुरुआत की थी। ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि गलीचा निर्माण ये तो फेमस कहाँ का है? तो जयपुर का हो जाएगा। फिर ये हमने ऊपर बात ही की थी कि ये जेल प्रहरी और वीडियो एग्जाम में भी आया हुआ है कि संधू जी का गढ़ा और बोडीगामा स्थल किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये है तीर कमान के लिए फेमस है। फिर आपको मिलान करना है कि बादला कहाँ का है? जोधपुर का हो गया। ब्लू पोट्री कहाँ का है? वो जयपुर का है। और नमदा कहाँ का हो जाएगा? टोंक का। और अजय बाड़मेर। ये वापस क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे थे। एक बार अगर आप इस पूरे वीडियो को देखते हो तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो आपको इसी वीडियो में याद हो जाएंगे। और बाकी अगर कुछ क्वेश्चन याद नहीं हो रहे तो उनको आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, आपको सुमेलित नहीं है वो बताना है। दाबू प्रिंट कहाँ की है? अकोला की है। और लाख का काम है लक्ष्मणगढ़ और इंद्रगढ़ का है। अजरक प्रिंट बाड़मेर की है। जबकि मामा जी के घोड़े कहाँ के हो जाएंगे? जालौर के फेमस है। फिर आपको कौन बताना है, पुलिस कांस्टेबल 2018 में आया हुआ कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही मेल खाता है? तो ये आप बता दोगे। थेवा गल्ला कहाँ की है? प्रतापगढ़ की। उस्ता गल्ला कहाँ की है? बीकानेर की। अभी बात की थी ऊँटों की जो शरीर होता है उस पर चित्रकारी करना, उस्ता कला हो गया। फिर कुंदन कला कहाँ की है? जयपुर की है। तो ये राइट हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन। और जस्ता की बोतलें वो कहाँ की पड़ी थी? जिसको बादला भी बोलते हैं। ठीक है। तो वो कहाँ की थी? जोधपुर की। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं, सुमेलित करना है। ये RS एग्ज़ाम में आया हुआ है 2012 में। तो आजकल क्या है, सुमेलित करने वाले और नहीं कौन सा है? तो ये क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं तो इन पर आपको थोड़े ध्यान से देखना है। फिर अपन बात करते हैं, नमदा कहाँ का हो जाएगा? टोंक का। और डोरिया कहाँ का है? कोटा का। अजरक प्रिंट बाड़मेर का। और मार्बल मूर्ति निर्माण कहाँ का है? जयपुर का। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लकड़ी के खिलौने ये कहाँ के हो जाएंगे? उदयपुर और स्वयं मधुपुर में काम अधिक होता है। फिर कठपुतली का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो ये होगा उदयपुर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपके कि राजस्थान में मूर्ति कला के लिए कौन सा शहर विख्यात है? तो राजस्थान में मूर्ति कला के लिए जयपुर शहर विख्यात है। ठीक है। फिर मीनाकारी के लिए गहने बनाए जाते हैं तो ये जयपुर में बनाए जाते हैं। और लाहौर से कौन लेके आए थे? राजा मान सिंह प्रथम लेके आए थे। ठीक है। कि वापस क्वेश्चन सेम ही आया है इसको कि राजा मान सिंह आमिर मीनाकारी कला को कहाँ से लेके आए थे? लाहौर से लेके आए थे। फिर वापस वही क्वेश्चन घुमा के दिया है कि जयपुर मीनाकारी का प्रसिद्ध स्थल है, इसको कौन लेके आए थे? मान सिंह प्रथम लेके आए थे। तारकसी के आभूषण राजस्थान का कौन सा है वो स्थान प्रसिद्ध है? तारकसी के आभूषण के लिए कौन सा स्थान है? नाथ द्वारा प्रसिद्ध है। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो आपके कंप्यूटर
परीक्षा 2018 में हुआ है, संगणक एग्ज़ाम उसमें, जिसमें यह था कि राजस्थान में कोपतगिरी के काम के लिए कौन से शहर प्रसिद्ध है। तो कोपतगिरी का जो काम था वो अलवर और जयपुर में होता है। और इसको क्या है कि फौलाद से जो वस्त्र बने होते हैं उस पर सोने के पतले तारों की जड़ें की होती है, उसको क्या बोलते हैं, कोपतगिरी बोलते हैं। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जिरोई भाखला गद्दा ये किस उद्योग के नाम है। तो ये हो जाएगा जटपट्टी उद्योग के नाम हो जाएगा। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भरत सूपुरम और आर्य किससे संबंधित है। ये किससे हो जाएगा, कढ़ाई और पेशवर्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि समुद्र लहर नाम का लहरिया कहाँ रंगा जाता है। ये रंगा जाता है जयपुर में। फिर अपन बात करते हैं संगमरमर की मूर्तियाँ कहाँ बनती है। तो वो बनती है जयपुर में। अब सफ़ेद संगमरमर की बात करें तो वो जयपुर में। अगर काले संगमरमर की बात करें तलवाड़ा बाड़मेर, और लाल पत्थर की बात करें तो वो कहाँ बनती है, थानागाजी अलवर में। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि हस्तशिल्प हैंडीक्राफ्ट उद्योग में अगर राज्य स्तरीय विजेता होता है तो उसको कितने पैसे मिलते हैं, 25,000 रुपये। ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि सुंदड़ी का कार्य कहाँ, सुंदड़ी का प्रकार कौन सा है। तो टाई और डाई जो की जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, सुंदड़ी का कार्य प्रकार टाई और डाई करना, ये सुंदड़ी पे ही की जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं RS में आया हुआ है कि राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान ने भौगोलिक सूचक पद में शिल्प कला में जिसका सूचीकरण किया है तो वो क्या हो जाएगा, ब्लू पोर्ट जयपुर की, और चिकनी मिट्टी उद्योग कहाँ का है, उदयपुर का। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि राजस्थान के हस्तशिल्प जो वस्तुएं हैं उनको राजस्थान लघु उद्योग निगम किस ब्रांड के नाम से विपणन करता है, मार्केटिंग करता है। तो वो किस नाम से, राजस्थली। तो आज हमने डिस्कस किए थे हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड जो भी राजस्थान में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उनको हमने पूरा डिस्क्राइब भी किया है और डिस्कस भी किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप उनको एक बार ज़रूर रिवाइज करें। अगर आपको इनकी स्पीड कम लगे तो थोड़ा 2x में करके देख लें, और अगर ज़्यादा लगे तो इसकी स्पीड थोड़ी कम करके देख लें। थैंक यू। अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें।